अक्सर हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लेकर रिटायरमेंट से वापसी करने की चीज़ काफ़ी ही ज़्यादा आम बना दी है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल में हम देखते हैं कि प्लेयर्स रिटायरमेंट जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर टीम को ज़रूरत पड़ती है या उन्हें लगता है कि उन्हें 1-2 साल और खेलना चाहिए, एक मैच भी और खेलना चाहिए, तो वो रिटायरमेंट से वापसी कर लेते हैं। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था किस तरह बेन स्टोक्स रिटायरमेंट से वापसी करी, क्योंकि टीम को उनकी ज़रूरत थी। और ऐसा ही अब हमें कुछ एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एक और क्रिकेटर, श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर ने रिटायरमेंट से अपनी वापसी करी है, क्योंकि टीम को उनकी जरूरत थी। बिल्कुल मान्य, जिस तरीके से हमने देखा, ये बात कर रहे हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका में ये पहले भी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं एंजिलो मैथ्यू की, जिस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी फिर वापसी की। अब एक और खिलाड़ी ऐसा ही कर रहा है, वनिंदु हसरंगा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से 2023 15 अगस्त को रिटायरमेंट ले ली थी और उनका डेब्यू भी बहुत पहले नहीं हुआ था। डेब्यू 2020 में हुआ, 2021 में आखिरी मैच खेला और बहुत कम मैच खेले, 4 मैच खेले थे, 196 रन बनाए थे, 4 विकेट चटकाए थे। और अब 2024 में उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी ली है। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनका टेस्ट क्रिकेट बहुत छोटा रहा था। महज 4 मुकाबलों का उनका टेस्ट क्रिकेट रहा था और जिस तरीके से उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था, काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी सिर्फ 4 मैच खेल के संन्यास लेता है तो कहीं ना कहीं वो समझ के परे होता है, समझ के बाहर होता है। और अब जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, वो शायद उनके टीम के लिए बेहतर हो। जिस तरीके से हमने श्रीलंका को देखा है मान्य, एक टाइम पर श्रीलंका ऐसी टीम हुआ करती थी एशिया में, काफी कॉम्पिटिटिव होती थी। हमने 2011 का भी दौर देखा है, जिस तरीके से श्रीलंका की टीम काफी मजबूत थी, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके की हालात हो गई है, रिटायरमेंट से वापसी कराना पड़ता है, कभी एंजिलो मैथ्यू और अब हम देख रहे हैं हसरंगा की वापसी हो रही है। अब अगर आपको बताएं तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में इस समय सीरीज चल रही है। पहले T20 सीरीज चली 3 मैचों की, फिर ओडीआई सीरीज 3 मैचों की चली और अब 22 मार्च से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। पहला जो T20 सीरीज थी, वहां पर श्रीलंका ने जीत हासिल करी, ओडीआई सीरीज बांग्लादेश ने अपने नाम करी। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज की बारी है। रोमांचक सीरीज चल रही है, लेकिन अब यह है कि वनिंदु हसरंगा, जो कि जिन्होंने अपना आखिरी टेस्ट का मुकाबला 2021 में खेला था, 2020 में डेब्यू करने के बाद 4 ही मुकाबले केवल खेले, उनका टेस्ट फॉर्म टेस्ट इतना अच्छा नहीं गया था। वो T20 अगर देखा जाए तो बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर माने जाते हैं। सेंचुरी भी शायद नहीं आई थी उनके बल्ले से। बहुत कमाल के ऑलराउंडर वो माने जाते हैं। हम T20 की बात करते हैं, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है तब वहां पर उनका बल्ला बात करे या उनकी गेंदबाजी करे, फीकी रह जाती है। 4 मुकाबलों में 4 ही विकेट लिए, 196 रन, तो खासा रिकॉर्ड जिस कारण 2023 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन अब टीम को जरूरत है या उनको खुद लगता है कि उन्हें आना चाहिए, पता नहीं, ऐसा कुछ रीजन साफ हुआ नहीं है। लेकिन हसरंगा रिटायरमेंट से वापसी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान हैदराबाद को होने वाला है इस IPL 2024 में। वो ऐसे कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 अप्रैल तक अब IPL में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले वनिंदु हसरंगा, जब तक ये 2 टेस्ट के मुकाबले चलने वाले हैं। ये भी चीज साफ हो गई। यानी हैदराबाद के बाद वैसे तो काफी सारे ऑलराउंडर्स हैं, यहाँ पे सारे काफी इंटरनेशनल खिलाड़ीज है, तो हसरंगा की इतनी पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत कमाल के ऑलराउंडर है वनिंदु हसरंगा। बेस प्राइस पे उन्हें वैसे खरीदा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल सकता था। लेकिन अब 3 अप्रैल तक ऐसा साफ कर दिया गया है कि हैदराबाद के जो भी मुकाबले 3 अप्रैल के अंडर होंगे, उन मुकाबलों में यहाँ पे हिस्सा नहीं लेंगे, खेलते हुए नजर नहीं आएंगे हमें वनिंदु हसरंगा। बिल्कुल, खबरें ऐसी आ रही है कि 6 अप्रैल को शायद हमें मैदान में नजर आए, स्क्वाड में शामिल हो हैदराबाद के। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है जैसा कि मान्य ने कहा कि शायद से उन्हें प्लेइंग 11 में जगह ना मिलती। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हैदराबाद का कोई ऑलराउंडर इंजर्ड हो गया, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि CSK में बैक टू बैक बहुत सारे खिलाड़ियों को इंजरी की प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं ना कहीं उस तरीके की प्रॉब्लम अगर हैदराबाद में आती है तो उनकी जरूरत पड़ती। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने 7 महीने, महज 7 महीने में पहले रिटायरमेंट ली थी और 7 महीने बाद अब रिटायरमेंट से वापसी ले ली है। और हर बार हमने देखा है मान्य कि IPL 2024 के सीजन जिस तरीके से काफी रोमांचक होने वाला है, लेकिन IPL का कोई भी सीजन हो, हमने ये देखा है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेटर है काफी तवज्जो देते हैं आने से पहले। और जिस तरीके से मुकाबला शुरू होता है, कुछ दिनों पहले ये ऐलान कर देते हैं कि भाई मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबला हो रहा है। मैं अपने देश को प्रायोरिटी देते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देश को प्रायोरिटी कहीं ना कहीं देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो टेस्ट फॉर्मेट, हम जिसे बात करते हैं पुराना फॉर्मेट है, और हम बोलते भी है, कहीं ना कहीं बातचीत भी होती रहती है कि प्लेयर्स को टेस्ट फॉर्मेट खेलना चाहिए, उसको जो तवज्जो देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और हसरंगा वो चीज कर रहे हैं। उन्होंने कहते हैं वो T20 कमाल के ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा चला नहीं, रिटायरमेंट ली। लेकिन अगर उन्हें स्टिल अगर लग रहा है कि उन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, खेलना चाहिए, तो वो वापस आए हैं। कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि टेस्ट फॉर्मेट को इतनी इंपॉर्टेंस वो दे रहे हैं। लेकिन यही है कि उनका टेस्ट फॉर्मेट को
इंपॉर्टेंस देना चाहूँ उनके लिए, उनके देश के लिए अच्छी बात है, उनकी टीम के लिए अच्छी बात है। हैदराबाद के लिए नुकसान बनने वाला है। देखना होगा कि यहाँ पे होपफुली सतरंगा की जरूरत टीम को वैसे भी कहीं ना कहीं ना पड़े, क्योंकि 3 अप्रैल के बाद वैसे भी वो टीम को ज्वाइन कर ही लेंगे, तो उसके बाद खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले होपफुली हैदराबाद को इतनी जरूरत ना पड़े। बाकी ये जो खबर यहाँ पे सामने आई है कि सतरंगा रिटायरमेंट से वापसी कर रहे हैं, 3 अप्रैल तक है कोई आईपीएल का मुकाबला नहीं खेलेंगे, हैदराबाद को ये जो नुकसान हुआ है, झटका लगा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।